हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ डॉक्टर हीना। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसका मतलब ये होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल हार्मोन हैं और दोनों हार्मोन का सिक्रीशन होता कहाँ से? ओवेरी से। ओवेरी एक प्रिमिटिव सेक्सुअल ऑर्गन होती है, मीन्स ओवेरी का मेन फंक्शन होता है एग फॉर्मेशन और सेकेंड फंक्शन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन। आज हम एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इन चाइल्डहुड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत कम रहता है। चाइल्डहुड की एज में जब फीमेल चाइल्डहुड की एज में होती है तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम होता है। इसी वजह से सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर हम प्यूबर्टी की एज में बात करें तो प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? प्यूबर्टी की एज में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन इनॉर्मस लेवल में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है और इसी वजह से जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनका डेवलपमेंट इजीली होता है। इस तरीके से जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है वो मैंने आपको चाइल्डहुड की एज में और प्यूबर्टी की एज में दोनों में बताया कि चाइल्डहुड की एज में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं होता सेक्सुअल ऑर्गन का, और प्यूबर्टी की एज में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन का मतलब होता है कि एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रिएट होता है। तो एस्ट्रोजन के सिक्रिएट होने के लिए यहाँ पे दो सोर्स है, मीन्स एस्ट्रोजन ओवेरी से भी सिक्रिएट होता है और एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रिएट होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एस्ट्रोजन है ओवेरी से लार्ज क्वांटिटी में सिक्रिएट होता है और एड्रिनल ग्लैंड से स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रिएट होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन की बात करी, मीन्स एस्ट्रोजन दो सोर्स से सिक्रिएट होता है, ओवेरी एंड एड्रिनल ग्लैंड। ओवेरी लार्ज क्वांटिटी में सिक्रिएट करती है और एड्रिनल ग्लैंड स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रिएट करती है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे। मेन टॉपिक है हमारा एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या है, मतलब एस्ट्रोजन क्या काम करता है। तो फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो ओवेरी के अंदर है। ओवेरी के अंदर ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं, जो फॉलिकल्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल फॉलिकल ही आगे जाके मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल क्या है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? प्रोलिफ्रेशन ऑफ फॉलिकल, मीन्स फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, मीन्स एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? प्रीमोडियल फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बनने में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो सेकंड इफेक्ट है वो यूट्रस पे है। यूट्रस पे इसकी क्या एक्शन होती है? प्रोलिफ्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस मीन यूट्रस की जो साइज़ कम रहती है उसे इंक्रीज़ करवाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। ब्लड सप्लाई क्यों ज़रूरी है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फेट इन ग्लाइकोजन। फेट और ग्लाइकोजन का डिपोजिशन करवाता है कहाँ पे? एंडोमेट्रियम में। क्यों ज़रूरी है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किससे अवेलेबल होती है? फेट से और ग्लाइकोजन से। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यहाँ पे कौन हेल्प करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इस तरीके से हमने एस्ट्रोजन हार्मोन का इफ़ेक्ट पढ़ा यूट्रस के ऊपर। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, प्रोलिफ्रेशन करवाता है, थिकनेस बढ़ाता है। ये सारी तैयारी क्यों हो रही है? सारी तैयारी हो रही है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि अगर थिकनेस बढ़ेगी तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग होता है वो इजीली उसको एक बेड अवेलेबल हो जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। यूट्रस की साइज़ बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, फेट ग्लाइकोजन का डिपोजिशन कराता है। ये सारी तैयारियां क्यों हैं? ताकि फर्टिलाइज जो एग है इजीली यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो सके। और लास्ट में जो हमने फंक्शन पढ़े कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस की ज़रूरत कब पड़ती है? ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है उसी की वजह से बेबी क्या इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और सर्विक्स रिलैक्स होता है और बेबी आउट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बताया है ऑल दिस चेंजेस अकर फॉर प्रेगनेंसी। सारी तैयारी जो हो रही है यूट्रस के अंदर किस लिए हो रही है? प्रेगनेंसी के लिए। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब के ऊपर।
फैलोपियन ट्यूब में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया एपिथेलियल जो सेल होती है उसकी भी ग्रोथ करवाता है। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करके रखिए कि प्रोलिफरेशन हर जगह है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ, तो प्रोलिफरेशन करवाता है, ग्रोथ करवाता है सिलेटेड एपिथेलियल सेल की। इसके साथ साथ सीलिया की एक्टिविटी बढ़ाता है। सीलिया की एक्टिविटी की वजह से ही जो ओवम का मूवमेंट होता है वो आगे की तरफ होता है और वो स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज हो सकता है। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होती है उनकी भी ग्रोथ करवाता है। इसके साथ साथ सीलिया के मूवमेंट को, सीलिया की एक्टिविटी को बढ़ाता है। सीलिया की एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो उसकी वजह से ओवम आगे की तरफ इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सीलिया होते क्या है, सीलिया एक तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन का मतलब ओवम रप्चर होके बाहर आता है और वो जाता कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ ट्रांसफ़र होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे सीलिया की। तो सीलिया की मूवमेंट की वजह से ही ये ओवम आगे की तरफ मूवमेंट कर पाता है और फर्टिलाइजेशन इजीली होता है। इस तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल हमने अभी पढ़ा फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। तो जितने भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं वो सब किस लिए हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब नेक्स्ट जो हम एक्शन पढ़ रहे हैं वो वेजाइना के ऊपर है। वेजाइना के अंदर जो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल होती है उसे कन्वर्ट कर देता है स्ट्रेटिफाइड में, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल हमें इन्फेक्शन से बचाती है। मीन्स फीमेल को इन्फेक्शन से रेजिस्ट करती है या ट्रॉमा इंजरी से बचाती है। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, पीएच को कम कर देता है, जिससे वेजाइना के अंदर पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक। और एसिडिक पीएच की वजह से कोई भी इन्फेक्शन इजीली नहीं होता, स्पेशली गोनोकोकाई। तो वेजिनाइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरीके से एस्ट्रोजन क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हमें किसी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ट्रीटमेंट देना है तो एज अ ट्रीटमेंट हम उसे क्या देंगे, तो एज अ ट्रीटमेंट हम उसे देते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे भी इफेक्ट है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली एक्जिला, प्यूबिक हेयर, और साथ में स्काल्प हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर एस्ट्रोजन की हम बात करें तो एस्ट्रोजन की वजह से स्किन सॉफ्ट शाइनी हो जाती है। एस्ट्रोजन की वजह से बॉडी शेप जो चेंजेस आता है, शोल्डर नैरो हो जाते हैं और पेल्विक ब्रॉड और ओवल शेप हो जाता है। इस तरीके से इसके साथ साथ जो फीमेल की वॉइस हो जाती है वो वॉइस हो जाती है एकदम हाई पिच मीन्स तीखी वॉइस हो जाती है। अब नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो ब्रेस्ट पे है। ब्रेस्ट को हम अदर लैंग्वेज में मेमोरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है, ब्रेस्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है उसका डेवलपमेंट कराता है, डक्टाइल सिस्टम की ग्रोथ करवाता है और ब्रेस्ट के अंदर फैट का डिपोजिशन करवाता है। ये सारी जो तैयारी हो रही है सब तैयारी किसके लिए होती है, लैक्टेशन के लिए, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अब जो नेक्स्ट एक्शन है वो है बोन्स के ऊपर। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बोन्स में कैल्शियम के डिपोजिशन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम का डिपोजिशन करवाता है। और आप सभी को पता है कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है बोन्स के लिए, क्योंकि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स वीक, फ्रेजाइल इन नेचर हो जाएगी और इजीली फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन बोन्स में बढ़ जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस इजीली हो सकता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आफ्टर मेनोपॉज मतलब परमानेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है जिस फेज़ में 45 से लेकर 55 ईयर की एज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। और ऐसी वुमेन में जो ओल्ड एज वुमेन होती है उनमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मीन्स एस्ट्रोजन सोडियम और वाटर को रेगुलेट करता है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन, मीन्स एस्ट्रोजन पे कौन सा हार्मोन का कंट्रोल होता है। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर हमें किसी के हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना है, बढ़ाना है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक मीन्स होता है अगर हमें किसी हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टॉप करना है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो एस्ट्रोजन हार्मोन पे जो कंट्रोल होता है
वो कंट्रोल होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे कि हमें एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा जीएनआरएच, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी एफएसएच, एफएसएच ओवेरी पे काम करेगा और ओवेरी सिक्रीट करेगी एस्ट्रोजन। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। अगर हमें एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को रोकना है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है। नेगेटिव फीडबैक कैसे जाता है कि ओवेरी मैसेज पहुंचाती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी मैसेज पहुंचाता है हाइपोथैलेमस को, तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस एफएसएच के सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है, किसके थ्रू, जीएनआरएच के सिक्रीशन को रोक देता है, और या फिर डायरेक्टली जीएनआईएच का सिक्रीशन करता है जो इनहिबिटरी हार्मोन है। इस तरीके से वो एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देता है। तो आज हमने एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस लेक्चर पर लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।